Subscribe now and press the bell icon. Never miss. इस वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तानी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिखाने जा रहे हैं जो कि सिनको के नाम से हमारे अभी ये मुतारफ़ कराया गया है। ये 60 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये हाइब्रिड है, MPPT बेस्ड है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो चार्ज कंट्रोलर है ये कैसा बना हुआ है, इसको हम खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है। फिर हम एक पूरा सिस्टम लगा के, पूरा सोलर बैटरी UPS लगा के उसके साथ इसको अटैच करेंगे, फिर देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये हाइब्रिड वर्किंग इसकी कैसी होगी। सब कुछ देखने के बाद हम फिर इसकी प्राइस की बात करेंगे। प्राइस के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने ये ख़रीदना कहाँ से और कहाँ से मिलेगा, और फिर एंड पे ये देखेंगे कि हमने ये कब लगाना है, हमें ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। चलें, सिर्फ काम की बातें इस वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, और वीडियो शुरू करते हैं। जी सर जी, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ क्या बनी हुई है। ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बना हुआ है और इसका बॉडी साइज़ एक लगता है जैसे एक छोटा सा इन्वर्टर है, उस तरह से ये बना हुआ है। अगर आप करीब से देखें तो एक बिल्कुल एक अच्छे डिज़ाइन में बड़ा कम्पैक्ट सा ये डिज़ाइन इसका बना हुआ है। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको ये इसका एक फ़ैन नज़र आएगा और सामने इसकी आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी। स्क्रीन के जो ऊपर इसके सारी लाइट्स चलती हैं, उसके अलावा इस स्क्रीन के ऊपर बटन दिए हुए हैं जिससे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर यह है कि ये ऑटोमेटिक 12 और 24 वोल्ट डिटेक्ट करता है। हमारे पास जो पहले पाकिस्तानी चार्ज कंट्रोलर बने हुए हैं वो ऑटोमेटिक 12 और 24 वोल्ट को डिटेक्ट नहीं करते, उनको मैनुअली करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है। उसके अलावा ये MPPT है और हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि जो हमारी वापडा का कंट्रोल होगा, मिसाल के तौर पर जो हम UPS कोई भी अटैच करते हैं इसके साथ, जो उसको वापडा देनी है या नहीं देनी वो इसको ये कंट्रोल करेगा। जब हमारे पास सोलर मौजूद होगा तब ये हमारी वापडा को कट ऑफ कर देगा और ये सिर्फ सोलर ही इस्तेमाल करेगा। आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ ये करीब से कैसे है। ले सर जी, आपको इसको करीब से दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इसका लोगो नज़र आएगा। इसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 60 एम्पीयर। सिनको कंपनी का ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। थोड़ा इधर से देखेंगे तो ये आपको इसकी स्क्रीन नज़र आएगी। जो स्क्रीन है इसके ऊपर इस पर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, ये इसकी LED लाइट्स हैं। जब सोलर चार्ज होगा, सोलर सप्लाई है, हाइब्रिड शेयरिंग है, बैटरी सप्लाई है, यूटिलिटी सप्लाई है, जो भी फीचर चल रहा होगा उसकी ये लाइट ऑन कर देगा। उसके अलावा जो ये इसके ऊपर जो बटन है अप डाउन और एंटर का, यहाँ से आप इसकी जो कर सकते हैं सेटिंग चेंज। मिसाल के तौर पे आपकी बैटरी कितने वोल्टेज पे आप इसको चार्ज करा के स्टॉप कराना चाह रहे हैं, ये उतने वोल्टेज पे आपको स्टॉप कर देगा। अगर यहाँ पे बात करें तो ये इसके कनेक्शन के लिए दिया हुआ है सिस्टम, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसके सोलर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी और फिर ये दिया हुआ है AC 220 इन और आउट। अच्छा, ये आपके UPS के कनेक्शन आपके इस तारों पे होंगे। आपने जो अपनी मेन सप्लाई इसको देनी है, इसको आपने वापडा दे के यहाँ से तार आपने निकाल के UPS को दे देनी है और ये अपने हिसाब से उसको UPS को करंट देगा या उसका करंट रोकेगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आपको सामने से दिखाएं तो ये इसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन जब ये ऑटोमेटिक फ़ैन है, जब ये गर्म होगा तब ये खुद ही स्टार्ट हो जाता है, खुद ही बंद हो जाता है। और ये इसके ऊपर ये कि इन्होंने सुराख दिए हुए हैं इसको लगाने के लिए, आप दीवार के साथ इसको हैंग कर सकते हैं। थोड़ा साइड से दिखाते हैं तो ये एयर के लिए उन्होंने जगह दी हुई है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई। स्पेसिफिकेशन पे थोड़ा गौर करते हैं तो ये है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, दोनों चीज़ें बताई हुई हैं इसमें। ये ऑटो डिटेक्ट करता है जैसे उन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा अगर 12 वोल्ट के अंदर रहेंगे तो आप इसको 1000 वाट सोलर इनपुट दे सकते हैं, और अगर आप 24 वोल्ट में रहेंगे तो आप इसको 2000 वाट सोलर इनपुट दे सकते हैं। ये कि बड़ी अच्छा फीचर है। सोलर इनपुट वोल्टेजेस की बात करें तो हम 12 वोल्ट में रहकर इसको 16 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट, और अगर हम 24 वोल्ट में रहकर इसको 32 वोल्ट से 110 वोल्ट तक सोलर इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये सोलर पे इसकी प्रोटेक्शन भी है। अगर रिवर्स पोलैरिटी लगती है तो ये प्रोटेक्ट करता है, और ये रिवर्स करंट है जो पीछे पैनल को वो भी ले जाने से रोकता है। तो ये इसके जो फीचर्स हैं वो इसके ऊपर बताए हुए हैं। अब भी इस साइड पे भी इन्होंने ये दिए हुए हैं, और इसके कनेक्शन करने के लिए आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर है सिस्टम। नहीं सर जी, इसके कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है ये सोलर के प्लस माइनस आ गए। ठीक है, उसके बाद ये बैटरी के प्लस माइनस आ गया, और इसके अलावा ये आ गया इसका मेन जो है, जो वापडा इनपुट और आउटपुट है वो यहाँ पे होगी। साथ में आपको एक फ्यूज़ नज़र आ रहा है और बाकी कंपोनेंट इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मामलात है, अंदर किस तरह से इसका बोर्ड बना हुआ है और किस क्वालिटी का बना हुआ है। नहीं सर, जिसको अब अभी पेज मैंने खोल दिए, अभी आपको ये खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन जनाब, ये आ गया इसके अंदर का व्यू। इसको
आप देख लें, जो टेक्निकल बंदे हैं वो तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मेरे जैसा बंदा है उसको शायद ना चीज़ों का पता हो। बहरहाल जो इसकी बॉडी की इन्होंने बनावट बनाई हुई है, जो इसकी फिनिशिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग की हुई है इसके ऊपर उन्होंने। और पाकिस्तान के अंदर है कि इस तरह की बॉडी और ये बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत कम होती है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ये इसका फ़ैन लगा हुआ है और ये इसके अंदर इसका सारा जो स्क्रीन और डिस्प्ले और बटन्स हैं वो चीज़ें हैं। और ये सर इसकी आ गया, इसका बोर्ड आ गया और इसके ऊपर ये काफ़ी बड़े हीट सिंक लगे हुए हैं और इसके ऊपर भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। नहीं सर, ये इसके अंदर के मामलात हो गए सारे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको एक लगा रहे हैं सोलर सिस्टम के साथ। पहले वो दिखाते हैं कि सोलर पैनल कितने हैं, फिर हम इसको अटैच करेंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे कि हमारी वर्किंग ये कैसी कर रहा है। ये हमारे पास 6 पैनल लगे हुए हैं 150 वाट के। ये मैक्स पावर के 6 पैनल हैं, जो कि एक पैनल 160 वाट का। वो थोड़ा करीब से दिखाते हैं। ये हमने तकरीबन 1 साल पहले लगाए हुए हैं ये पैनल। तो ये देखें 2019 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी। इसके नीचे से आपको दिखाते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये मैक्स पावर लिखा हुआ है और ये वाकई इसकी जो स्पेसिफिकेशन है आपको नज़र आ रही है। इसके सारे जो कनेक्शन थे वो पहले पैरेलल में थे, तो हमने इसको 3-3 की सीरीज़ में किया है। तो इसका मतलब है जो एक पैनल अगर 20 वोल्ट दे रहा है तो तीनों पैनल इसका 60 वोल्ट तक देंगे। तो इसके कनेक्शन हो गए हैं मुकम्मल तकरीबन। तो अभी नीचे चलते हैं। नीचे जाके हम इसके सबसे पहले वोल्ट और एम्पेयर चेक करेंगे कि ये पैनल हमें वोल्ट और जो एम्पेयर कितने दे रहे हैं। बाकी फिर इसको हम उसको लगाएंगे कंट्रोलर को। ले जनाब, ये हम आ गए। हमारे पास एक यूपीएस पड़ा है, बैटरी पड़ी है, एम्पेयर मीटर है, वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास ऊपर से तार आ रही है, जो मेन हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वहाँ से तार आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको वोल्ट मीटर लगा के देखते हैं कि हमें जो वोल्ट हैं वो कितने मिल रहे हैं। ये वोल्ट मीटर हमारे पास मौजूद है, इसको ऑन किया हुआ है ऑलरेडी हमने। तो ये लगाने से हमें वोल्ट नज़र आ गए जी, 62 वोल्ट जो हमें मिल रहे हैं, जो कि अच्छे वोल्ट हैं। पैनल मतलब धूप अच्छी है तो हमें 62 वोल्ट दे रहा है कि जो कि अच्छे वोल्ट मिल रहे हैं। अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं, हमें एम्पेयर कितने मिल रहे हैं। एम्पेयर मीटर लगाया इसको, तो अब इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमें एम्पेयर मिलेंगे। लेकिन जब इसको तारों को जोड़ दिया तो हमें मिल गए 18 एम्पेयर। 18 से 18.5 एम्पेयर जो हमें इस टाइम ऊपर से आ रहे हैं। 62 वोल्ट आ रहे हैं और ये 18 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं। जो सोलर पैनल्स हैं शॉर्ट सर्किट पे थोड़ी आउटपुट हमें ज़्यादा ही मिलती है, लोड डालने से कम हो जाती है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छे एम्पेयर और जो वोल्ट हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी हमने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं इनको सोलर चार्ज कंट्रोलर के। आपको नज़र आ रहा है कुछ 43 एम्पेयर जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नीचे से जो बार इसकी मूव कर रही है स्टार वाली, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। ये इस पर लाइट्स हैं, सोलर चार्ज भी हो रहा है, सोलर सप्लाई भी जा रही है। तो अभी हमने ये दिखाएं आपको, तो सोलर के कनेक्शन भी हुए हैं, बैटरी के हुए हैं और जो वापडा इनपुट दी हुई है। और ये तार जो है, ये दूसरी यूपीएस की तार है। अभी वापडा की तार आपको दिखाते हैं। ये देखें सीधी बोर्ड में लगी हुई है, इसको स्विच लगा और ये हमें वापडा बोर्ड में लगा दी है, जो कि इसको वापडा मिल रही है। और ये जो तार है ये यूपीएस की है। ये तार देखेंगे तो ये पीछे यूपीएस को जा रही है। यहाँ से यूपीएस को इनपुट मिलती है 220 करंट, जो यूपीएस को इस तार से मिलता है। ये जो पीली तार है यहाँ पे हमने लोड डाला हुआ है। ठीक है, अभी ये सारे कनेक्शन हमारे पास मुकम्मल हैं। अभी हमने इसको चेक करना है कि ये हमारी जो परफॉर्मेंस हमें मिल रही है सिनको चार्ज कंट्रोलर की वो कैसी मिल रही है। सबसे पहले हम इसको अभी लगाते हैं मीटर। ये एम्पेयर मीटर डाला हमने आउटपुट के ऊपर, तो ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर 2.25 एम्पेयर हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमने लोड डाला हुआ है इसके ऊपर वो तकरीबन 4 पंखे हैं, उसके अलावा एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, एक एलसीडी चल रही है और उसके अलावा कुछ 10 से 15 लाइट्स चल रही हैं। तो ये ठीक ठाक लोड हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। अभी हम ये देखेंगे कि ये वापडा से इनपुट कितनी ले रहा है। देखें आपके सामने है कि वापडा से बिल्कुल इनपुट नहीं ले रहा। यूपीएस को देखते हैं कि यूपीएस के ऊपर भी सिर्फ यूपीएस की लाइट है, उसके ऊपर मेन चार्जिंग की लाइट नहीं है और ये बैटरी भी फुल शो कर रहा है। तो इसका मतलब है सारे का सारा लोड है जो इस टाइम वो सोलर पर चल रहा है। जो वापडा की सप्लाई जो इसने इन्वर्टर ने हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इसने कट ऑफ की हुई है। तो इस टाइम ये सारे के सारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर पर देखते हैं एम्पेयर मीटर लगा के कि हमें जो सोलर है ऊपर से जो आ रहा है वो कितना अभी ये कंट्रोलर ले रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है। पहले तो 18 एम्पेयर के करीब आ रहे थे शॉर्ट सर्किट पे, अब कितने आ रहे हैं। अभी इसको हमने लगा दिया, अभी इसको ऑन करते हैं। ले जनाब, अभी जी बिल्कुल ये आना शुरू हो गए एम्पेयर इसके। तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने एम्पेयर ये ले रहा है।
तो ये 14, 15, 16, 16.5 एम्पेयर जो है ये ऊपर सोलर से आ रहे हैं। जो वोल्ट थे वो तब तकरीबन 60-62 के करीब थे। अभी हमने ये चेक करना है कि ये तो 16.5 आ रहे हैं, जो हमें आउटपुट में कितने ये कंट्रोलर कितने दे रहे हैं एम्पेयर, मतलब बूस्ट करने के बाद MPPT वर्किंग के बाद हमें कितने जो वो एम्पेयर हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन हम मीटर डाल दिया, अभी 40 एम्पेयर में था तो 40 से ज़्यादा होंगे इसलिए शो नहीं हो रहे। हमने ये देखे जनाब 49.5 एम्पेयर 49.5 बहुत ही ज़बरदस्त एम्पेयर हमें मिल रहे हैं। जो 16 एम्पेयर थे इनपुट पे और जो कंट्रोलर हमें दे रहा है वो 49.5 एम्पेयर दे रहा है, तकरीबन 50 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं। जो ये हमें दिखा रहा था वो थोड़े कम दिखा रहा था। अभी हमने इसकी जो वापडा ऑन करके ऑफ़ की है, फिर हम देखते हैं ये ट्रिप कैसे करता है। तो ये देखें वापडा की लाइट ऑन है तो ये साथ ही ऑफ हो गई, तो इसने जो वापडा थी वो ट्रिप कर दी है और वापडा ट्रिप हुई है तो सारे का सारा लोड सोलर पे गया, तो इसके एम्पेयर दोबारा से थोड़े बढ़ गए हुए हैं। मतलब ये हाइब्रिड भी है, वापडा को ऑटोमेटिकली ये ऑफ भी करता है। तो साथ में हाइब्रिड शेयरिंग की लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि ये वापडा को कंट्रोल कर रहा है इस टाइम, और वाकई ये हाइब्रिड वर्किंग दे रहा है। जी दोस्तों, आपने इसकी सारी टेस्टिंग देख ली। ये तकरीबन हमें 50 एम्पेयर तक सोलर से लेकर दे रहा था, जो कि टोटल हमारे पास जितने 6 पैनल लगे हुए हैं, और ये तकरीबन 9 एम्पेयर एक पैनल से ये ले रहा था। अभी अगर मेरे ख्याल में जो हमारा UPS है ना वो तकरीबन 700 वाट का है, तो इससे ऊपर जब हम लोड डालते थे तो वो ट्रिप हो जाता था, तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक वो लोड चला रहा था, 2.5 से 2.25 एम्पेयर। और जो मेरा ख्याल है अगर ये UPS पूरे 1000 वाट का होता तो हमें ये इससे ज़्यादा सोलर इनपुट भी दे सकता था। वो इंशाल्लाह हम कभी दूसरी वीडियो में किसी बड़े इन्वर्टर के साथ लगा के इसको UPS के साथ चेक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे और भी सोलर ले सकते हैं या नहीं। तो ये जो मैक्सिमम सोलर हमें दे सकता था ये वो सोलर से हमें लेकर दे रहा था, और यही एक अच्छे चार्ज कंट्रोलर की पहचान होती है, क्योंकि ये हमारा सोलर जो है वो वेस्ट नहीं होता। जो हमारा लोड चल रहा था वो आपको बताया कि ठीक ठाक लोड चल रहा था और ये सोलर उसको सारे का सारा हैंडल कर रहा था। अभी बात आती है इसकी प्राइस की। तो प्राइस जो इसकी करंट प्राइस है वो है इसकी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इसकी प्राइस है जो आजकल चल रही है। बाकी प्राइस कम हो जाए ज़्यादा हो जाए वक्त के साथ होती है, और वो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होता है या नीचे प्राइस दी होती है, तो अगर चेंज होती है तो हम उसको चेंज कर देंगे। आप कभी भी हमारे से व्हाट्सएप करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दूसरा जो बात हमने की थी, अगर आपने ख़रीदना चाहिए तो कैसे ख़रीदेंगे, तो आप हमें सिंपली व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दें तो हम आपको ये डिलीवर करा देंगे। डिलीवरी में हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी भी होती है और दूसरी डिलीवरी भी होती है, नॉर्मल अगर पेमेंट करें पहले भी, तो दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो डिलीवरी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो तो वो भी इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। अभी तीसरी बात ये रहेगी कि हमने इसको इस्तेमाल कब करना है। तो जिस तरह का इसका फ़ीचर है, अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल UPS है और आप कम बजट में रह के एक अच्छा सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें उसके साथ। मिसाल के तौर पे एक बंदे का माइंड है कि जो 3 kVA या 5 kVA लगाना चाह रहा है, तो उस सिलसिले में तो वही बेस्ट रहेगा, बड़ा इन्वर्टर। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो UPS मौजूद है पुराने वाला, कोई भी 1500 वाट का, 2000 वाट का, 1000 वाट का, उसके साथ अगर आप सोलर का अच्छा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। और जो ये 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है तो बेहतरीन वर्क करेगा इंशाल्लाह। बाकी इसके ऊपर हम मज़ीद रिव्यूज़ करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, और अगर हमें पता चलेगा ये अच्छा है बुरा है जो भी है वो इंशाल्लाह मामलात का हमें अंदाज़ा होगा, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। लेकिन जनाब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, अगर कोई गलती हो गई, कुछ चीज़ गलत बताई हमने या कोई मामला ऐसा वैसा है तो वो भी हमें नीचे गाइड किया करें, क्योंकि आप गाइड करते हैं तो ही हमें पता चलता है हम ये कैसा काम कर रहे हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने सिस्टम के हवाले से या इसके हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से जो हमें पता होगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। और चलें वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत खुशी होगी हमें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।